भी। अब देखो यहाँ पे हम टाइप 2 पढ़ रहे थे और टाइप 2 में मैंने आपको 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे और टाइप 2 का हमारा ये 4th क्वेश्चन है। देखो भी यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 50% ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई, ये आपको दे रखा है और हमसे पूछा गया देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, तो उसका मतलब है कि y वाली वैल्यू x वाली वैल्यू का कितना परसेंटेज है। तो कैसे करना है, देखो बिल्कुल सिंपल है, परसेंटेज से परसेंटेज हटा दिया, जीरो से जीरो हटा दिया, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5x माइनस 5y, इधर मल्टीप्लाई करोगे ये भी ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे भी, ठीक है, तो 3x प्लस 3y, 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा 2x, 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8y, 2 से काट दो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो x अपॉन वाई, y को इस साइड लिया तो कितना आ जाएगा 4 अपॉन 1, तो x के लिए वैल्यू 4 हो गई, y के लिए वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। अब आप पढ़ो कि आपसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, तो इज वाली वैल्यू क्या बताया था, इज वाली वैल्यू कहां पे आती है ऊपर आती है, मतलब वो ये पूछ रहा है कि y वाली वैल्यू, y वाली वैल्यू x वाली वैल्यू का कितना परसेंट है, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 25%। हाँ जी, सुख दुख बिल्कुल शेयर कर सकते हो रीना शर्मा जी। हाँ जी, मैं दोबारा एक बार समझा देता हूँ क्योंकि अभी भी बच्चे ज्वाइन होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं। मल्टीप्लाई में ही है वो हर्षल जी, वो मल्टीप्लाई में, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। चलिए यहां देखो मैं दोबारा आपको समझा देता हूं, ठीक है, और थोड़ा सा इसको विस्तार से लिख के बताऊं क्या, वैसे तो पूरा लिखा ही हुआ है। यहां देखो आप सुनो, ध्यान से सुनो, जो भी अभी लेट आए हैं, इट इज माई फर्स्ट क्लास, राजवीर कौर वेलकम, और कोई दिक्कत नहीं, किसी की फर्स्ट क्लास है तब भी आ जाएगा, ठीक है। यहां देखो 50% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई आपको दे रखा था। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो इक्वल टू में मैंने परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया, जीरो से जीरो काट दिया, तो 5 इससे मल्टीप्लाई में है ना, तो 5 इंटू एक्स 5x हो गया और ये माइनस का 5y हो गया। 3 इनसे मल्टीप्लाई में है तो 3x प्लस 3y हो गया, 3x इधर आके माइनस हो गया, 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा 2x, माइनस 5y उधर जाके प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8y, 2 से काट दिया 2 4 जा 8, y को उठा के इसके नीचे लिया है तो x अपॉन y, तो मेरे पास कितना आ गया 4 अपॉन 1, तो x की वैल्यू मेरे लिए 4 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब हमसे पूछा क्या गया है देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, इस लाइन को समझ लो, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, तो उसका मतलब है कि y वाली जो वैल्यू है वो x वाली वैल्यू का कितना परसेंटेज है, तो y वाली वैल्यू कितनी है 1 है, तो पूछा यह गया कि y वाली वैल्यू x वाली वैल्यू का कितना परसेंट है, तो हमने निकाला कितना आ गया 25%। मतलब आप ये कह सकते हो कि आपका एक नंबर आया कितने में से 4 में से, कि मतलब मैंने 4 नंबर का टेस्ट लिया तो आपका नंबर कितना आया 1, तो 1 जो है वो 4 का कितना परसेंट है 25% है। चलिए अब क्लियर हो गया होगा सभी को। हाँ जी बता दो क्लियर हो गया, यस और नो। if 20% of a plus b is equal to 50% of b, then find value of 2a minus b upon 2a plus b।
चलिए बनाइए। एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, बनाओ फटाफट। और 10-15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगाने, फटाफट से आंसर बताना स्टार्ट कर दो। अपूर्वा बंसल 0.5, रश्मि 1, एक ने आधा दिया, एक ने पूरा 1 दिया, फिर हाफ, फिर आधा, फिर 3/5, फिर 0.5, फिर 1/2, फिर 0.5, 1/2, 0.5, कुलदीप और चौहान 1/2, जीशु शर्मा 1/2, श्वेता गर्ग 1। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे आंसर निकाल रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, 20% ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 50% ऑफ बी। ठीक है, इस बार सिर्फ 50% ऑफ बी लिखा हुआ है यहाँ पे, परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया। ठीक है, 0 से 0 काट दिया। तो इधर जब आप लिखोगे, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5b हो जाएगा। ठीक है, तो b को आप उस साइड ले जाओगे। ठीक है, b को तो ले जाओ, 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, 3b आ जाएगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी क्वेश्चन में? ठीक है, स्टेटमेंट सही थी, स्टेटमेंट में देखा था, स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ तो नहीं थी। यहाँ देखो a/b, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये, तो हमारे पास ये आ जाएगा 3/2। तो a की वैल्यू हमारे लिए 3 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। वो याद है ना कि जो जिसके साथ होता है वो उसके साथ नहीं है, वो किसी और के साथ है। तो यहाँ पे a/b क्या बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा। अब आप डायरेक्टली a की वैल्यू 3 यहाँ पे डाल दो, तो 3 2 6, 6 माइनस कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, और यहाँ पे 3 2 6, और 6 प्लस कितना हो जाएगा, 2। कुछ बच्चों ने मुझे लगता है ऊपर भी प्लस ही कर दिया होगा, तो जिसने ऊपर भी प्लस कर दिया, नीचे माइनस कर दिया होगा, तो उसका 4/4 या 8/8 उसने 1 लिख दिया होगा। लेकिन यहाँ पे 6 - 2 4 हो रहा है, और 6 + 2 कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1/2। 1/2 लिख दो या 0.5 लिख दो। हाँ जी, समझ गए? ठीक है, इजी सिंपल। तो अब आपको पिछला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, जिसको नहीं समझ में आया था। ठीक है, कि यहां से हमने ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे 2a + 2b हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 5b हो गया। 2b तो जाके माइनस हो जाएगा, 3b आ जाएगा। तो a/b हमारे पास कितना आ जाएगा, 3/2। बस आपने वैल्यूज को यहाँ पे डायरेक्टली पुट करना है कि 2 3 6, 6 - 2 4 हो जाएगा, और 2 3 6, 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8। तो 4/8 कितना होता है, 1/2। क्लियर? नेक्स्ट करें। 6 की में सर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2a लिखा हुआ है, 2a लिखा हुआ है, a कितना है, 3 है। तो 2 × 3, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8। सर अब परसेंटेज भी इजी लग रहा है, वेरी गुड। सर दूसरी तरफ जाकर हमेशा क्या, जसकरण जी, दूसरी तरफ जाकर हमेशा as क्या? हाँ जी, जो प्लस में है वो तो माइनस में होता है ना, जो इधर प्लस में उधर जाके क्या होगा, माइनस में होगा। देखो, जो तो डेली पढ़ेगा और रिवाइज करेगा, जिसने फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास पढ़ी है और रिवाइज भी करी है, तो उसको आसान लगेगा। लेकिन जो अगर नहीं रिवाइज करेगा तो उसको मुश्किल लगेगा। इफ x% ऑफ a is same as y% of b, then z% of b will be, क्या होगा, मतलब आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, yz/x% ऑफ a, नेक्स्ट xz/y% ऑफ a,
एक्स वाई अपॉन जेड परसेंट ऑफ ए, और लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस। ऑप्शन विजिबल है क्या सारे? थोड़ा सा इसकी बस। हाँ जी, बी सी बी बी एक्स वाई अपॉन जेड, बी सी बी और सी ज़्यादा आ रहे हैं। बी डी बी बी सी। चलिए अब तक तो बना लिया होगा जिसने बना था। यहाँ देखो क्वेश्चन में दे रखा है एक्स परसेंट ऑफ ए, एक्स परसेंट ऑफ ए इज इक्वल टू वाई परसेंट ऑफ बी। ठीक है, हमें ये दे रखा है कि एक्स परसेंट ऑफ ए किसके इक्वल है, वाई परसेंट ऑफ बी के इक्वल है। हमें बताना क्या है, आप उसके ऊपर फोकस करो। हमें बताना क्या है, हमें बताना है देन जेड परसेंट ऑफ बी विल बी इक्वल टू। तो जेड परसेंट ऑफ बी मतलब वाई की जगह पे ना आपको यहाँ पे क्या लेके आना है, जेड लेके आना है। वाई की जगह पे हमें क्या लेके आना है, जेड। जेड परसेंट ऑफ बी हमसे पूछा गया ना, तो वाई की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इसको इधर ले आओ। तो जो मल्टीप्लाई में होता है ना वो इधर आके डिवाइड होता है, तो मैं सिर्फ y को उठा के ला रहा हूँ। ठीक है, मैं y को उठा के इधर ले आता हूँ, मैं सिर्फ y को उठा के ले आता हूँ। x अपॉन वाई परसेंट ऑफ ए, y को उठा लिया तो 1 बचा, 1% ऑफ b बचा यहाँ पे। ठीक है, क्या किया मैंने, y को मैं उठा के ले आया, y को उठा के इधर ला के रख दिया कि x अपॉन वाई परसेंट ऑफ ए हो गया इज इक्वल टू 1% ऑफ b। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए देन z परसेंट ऑफ b विल बी इक्वल टू। तो z परसेंट ऑफ b बनाना है, मतलब मुझे यहाँ पे z चाहिए, तो मैं दोनों साइड क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय z, मल्टीप्लाई बाय z बोथ साइड। तो जब बोथ साइड z से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इंटू जेड अपॉन वाई परसेंट ऑफ a इज इक्वल टू z परसेंट ऑफ b। तो मुझे यही तो बताना था कि z परसेंट ऑफ b किसके बराबर है, तो z परसेंट ऑफ b किसके बराबर है, एक्स जेड अपॉन वाई परसेंट ऑफ ए। और ये कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। हाँ जी, यस नो रिपीट वाले फटाफट। दीप मेहता का सही है, मनप्रीत को रिपीट। ओके गॉट इट, डन। नेक्स्ट, वैल्यू पुट करने की यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है। और किसकी वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे वैल्यू पुटिंग वाले करेंगे, अलजेब्रा में सीखेंगे वो सब कुछ। ऑब्वियसली रिपीट जॉन डिक। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं। आपको दे रखा है एक्स परसेंट ऑफ ए इज सेम एज वाई परसेंट ऑफ बी। एक्स परसेंट ऑफ ए जो है वो किसके बराबर है, वाई परसेंट ऑफ बी के बराबर है। हमसे पूछा ये गया है जेड परसेंट ऑफ बी किसके बराबर होगा। ठीक है, तो जेड परसेंट ऑफ बी किसके बराबर होगा हमें ये बताना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें कुछ भी करके यहाँ पे जेड परसेंट ऑफ बी लेके आना है। तो ये वाई यहाँ पे एक्स्ट्रा था, वाई को मैं उठा के इस साइड ले आया। तो y को जब मैं उठा के इस साइड लिया तो x अपॉन वाई परसेंट ऑफ ए हो गया, y को उठा लिया तो यहाँ 1 बच गया, 1% ऑफ b। ठीक है, अब 1 की जगह मुझे z चाहिए, तो मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय z कर दिया। तो मल्टीप्लाइड बाय z कर देंगे बोथ साइड, तो z परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू एक्स जेड अपॉन वाई परसेंट ऑफ ए। यहाँ कोई वैल्यू कुछ पुट करने की जरूरत नहीं है। किस किस की वैल्यू पुट करोगे, x भी है, y भी है, z भी है, a भी है, b भी है। 5 वेरिएबल्स हैं, तो 5 वेरिएबल्स में कहाँ वैल्यू पुट करते रहोगे। वो सिखाएंगे वैल्यू पुट कहाँ पे होती है, ट्रिग्नोमेट्री में और अलजेब्रा में कैसे वैल्यू पुट की जाती है, वो सब सिखाया जाएगा। ये तो छोटा सवाल है, 2 स्टेप में हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइप 2 खत्म कर रहे हैं, अब हम चलते हैं टाइप 3 के ऊपर। टाइप 2 खत्म कर रहे हैं और टाइप 3 के ऊपर चलते हैं। ये सभी ना बेसिक टाइप्स हैं अभी। टाइप 3 भी बेसिक टाइप है, टाइप 4 भी बेसिक टाइप है अभी। ठीक है, बिल्कुल आसान आसान से शुरुआत की जा रही है आपको। चलिए इसके मैं 2-3 क्वेश्चन इकट्ठे ही लिख देता हूं जो करवाने हैं। 65 ग्राम
इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, इसीलिए मैं आपको लिखवा रहा हूं। टाइम ड्यूरेशन ऑफ 2 hours and 45 minutes is what percent of a day। चलिए पहले 2 क्वेश्चन बनाइए, फिर एक क्वेश्चन और देंगे। छोटी सी टाइप है और आसान सी टाइप है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। हाँ जी, ठीक कर रहे हो सभी। हाँ जी, चलिए ठीक है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन ये है, 65 ग्राम, वो पूछे 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये समझना होता है कि जब आपको परसेंटेज फाइंड करनी है, ठीक है, जब हमें परसेंटेज फाइंड करनी है तो यूनिट सेम होनी चाहिए। जब परसेंटेज फाइंड करनी है तो दोनों की यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये हमारे पास ग्राम में है, ये हमारे पास किस में है, केजी में है। दोनों की यूनिट्स आपको सेम बनानी है पहले, उसके बाद ही परसेंटेज निकाल पाओगे। ठीक है, तो वो पूछ रहा है 65 ग्राम जो है वो 2 kg का, 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, तो 2 kg में कितना होगा, 2000 ग्राम होगा। तो 65 जो है वो 2000 ग्राम का कितना परसेंटेज है। तो यहाँ पे हम कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13/4। ठीक है, तो 4×3=12, 3/1/4%। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे जो हमने सीखना है ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सीधा 65/2 kg लिख देते हैं। 2 kg नहीं लिखना, आपने यूनिट सेम रखनी है। जब भी परसेंटेज फाइंड करनी है तो दोनों चीजें जो भी आपके पास होंगी उनकी यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो 65 ग्राम जो है वो 2000 ग्राम का कितना परसेंटेज है, तो 3/1/4% है। चलिए पहला क्लियर हो गया। इसके लिए बताओ, फर्स्ट वाले के लिए लिख के बताओ पहले, क्लियर है फर्स्ट वाला, यस और नो। टू 75/24, 11.45। सिमरनजीत कौर, कैलकुलेटर का अच्छा इस्तेमाल किया आपने। ये जो पूरा पूरा 11.45 निकाल रहे हैं ना, ये कैलकुलेटर वाले हैं ये। मीना धीमान, पहले वाला क्लियर नहीं है, इसमें तो कुछ भी नहीं था। आपसे ये पूछा गया 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg। 65 ग्राम जो है वो 2 kg का कितना परसेंट है। ठीक है, तो 65 ग्राम 2 kg, 2 kg 1 kg में 1000 ग्राम होता है, 2 kg में 2, तो 65 2000 का कितना परसेंट है, सॉल्व कर लिया, 3/1/4%। चलिए अब देखो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन ऑफ 2 hours and 45 minutes। वो कह रहा है कि 2 घंटे 45 मिनट इज व्हाट परसेंट ऑफ ए डे। ठीक है, अब व्हाट परसेंट ऑफ डे, डे दे रखा है तो मतलब एक दिन मत ले लेना। अगर यहाँ पे टाइम हमारे पास ये आवर्स में दे रखा है तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो 24 आवर्स के हिसाब से आपको करना है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, तो इसको भी आवर्स में कन्वर्ट करना है। अब ये देख लो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ना आवर्स में कन्वर्ट नहीं करना आता, तो उनको मैं समझाता हूँ कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। 2 hours and 45 minutes है, 2 hours and 45 minutes है। 45 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड बाय 60 करते हैं। 2 hours and 45 minutes है, तो 2 hours मैंने यहाँ पे लिखा, 45 मिनट्स को डिवाइड बाय 60 आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए काट दो। 15 3 45, 15 4 60। तो ये देखो 4 2 8 + 3 कितना हो गया, 11/4 आवर्स। कितना हो गया, 11/4 आवर्स। तो 2 घंटा 45 मिनट को क्या लिखा जा सकता है, 11/4 आवर्स लिखा जा सकता है। बात समझ में आई। 2 hours and 45 मिनट्स था, 2 मैंने यहाँ पे लिखा, 45 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 किया। ठीक है, 15 3 45, 15 4 60, ये मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 + 3 11, 11/4 आवर्स आ गया। तो हमसे ये पूछा गया कि 11/4 आवर्स जो है ना वो 24 आवर्स का, 24 आवर के नीचे 1, 24 आवर्स का कितना परसेंट है। ठीक है,
अब ये वैल्यू ऊपर जाती है, इसको भी लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वाली वैल्यू ऊपर जाके रिवर्स होती है ना ऐसे, मतलब ये है कि 11/4 इंटू 1/24 इंटू 100 ये आपके पास आया है, ठीक है। अब मैं इसको देखो 4 से काटूंगा, 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। अब या तो पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर 24 से डिवाइड कर लेना, या फिर पहले मैं 24 से डिवाइड करता हूँ, 24 1 ज़ा 24 पॉइंट लगेगा, फिर 0, फिर 24 4 ज़ा 96, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 11.44% अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। 11.40% हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। मिनट्स में करके किया, मिनट्स में करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 आवर्स कितने गया, 2 आवर्स यही तो है, कहां चला गया, 4 दूनी 8 मल्टीप्लाई कर तो दिया, आंसर सेम ही आना है, मिनट्स में कन्वर्ट कर लो चाहे तो। हाँ जी, अगर किसी ने मिनट्स में कन्वर्ट किया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटे को 120 मिनट हो गए, 120 प्लस 45 165 मिनट हो गए, 165 डिवाइड बाय 24 इंटू 60, उससे भी कर सकते हो, ठीक है। ये कन्वर्जन करनी आनी बहुत जरूरी है, आगे भी काम आएगी कि आवर्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा समझाता हूं आपको। 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स था, ठीक है। कन्वर्जन करनी आनी जरूरी है, मिनट्स में कन्वर्ट करना आसान है आपके लिए, अभी इसको क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन ये कन्वर्जन भी आपको आनी चाहिए। 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स है, 2 आवर्स हमने यहाँ पे लिखा, 45 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 कर दिया, ठीक है। 45/60 तो 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 कितना हो गया, 11/4 आवर्स। तो 11/4 आवर्स 24 आवर्स का कितना परसेंट है, तो 11.44%। हाँ जी, अगर मिनट्स वाला आसान लग रहा है मिनट्स वाले में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटे हमारे पास यहाँ पे हो गए, 2 घंटे का मतलब होता है 120 मिनट, 120 मिनट प्लस 45 मिनट कितना हो गया, 165 मिनट्स हो गए। तो 165 मिनट्स जो है 24 घंटे हैं, और 24 घंटे को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60, ये इसका कितना परसेंट है। कैलकुलेशन तो आपको दोनों जगह पे सेम ही करनी है, लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए बस। एक क्यों लग गया सर जी, केड़ा एक लग गया, काटने का तरीका, काटने का तरीका जस्ट करना, उसके लिए टेबल्स आने चाहिए, और कोई तरीका नहीं है, काटने के लिए टेबल्स आपको आने चाहिए। अरे ये तो फ्रैक्शन है, जैसे 5 लिखते हैं, 5 के नीचे क्या होता है, अगर मैंने सिर्फ 5 लिखा, 5 का मतलब क्या होता है, 5/1, 5 का मतलब क्या होता है, 5/1 होता है। अगर मैंने ऐसे लिखा 7, 7 का मतलब क्या होता है, 7/1, तो यहाँ पे 24 था ना, तो 24 का मतलब 24/1 होता है। कलाकार बच्चे हैं एक से एक। 24 के नीचे अपने आप ही 1 लग जाता है, ठीक है। 24/1 है, ये ऊपर जाके दिखाएंगे ना तभी तो पता चलेगा कि 1/24 हुआ। अगर मैं यहाँ सिर्फ लिख के 24 को लिख के यहाँ 1/24 लिख देता ना, फिर आप पूछते ये वाला 1 कहाँ से आया, तो वो वाला 1 इसलिए मैंने पहले लिख दिया था। तो ये 24/1 है ये। हाँ जी, समझ के चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, कितना वक्त लगा देते हो एक एक छोटे छोटे क्वेश्चन पे भी। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन इसी टाइप पे और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। तीनों क्वेश्चन जो मैंने इस टाइप पे भी लिखवाए हैं ना, ये तीनों क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलेंगे। पेपर के क्वेश्चन उठा रखे हैं मैंने ये। 1/3 of 1206 is what percent of 134? भोले बच्चे मन के सच्चे, कोरोना बच्चे नहीं है। पहली 2 क्लास के लिंक मिल जाएंगे उन बच्चों को जिन बच्चों ने अगर आज 3rd क्लास से स्टार्ट किया है, ठीक है। 1st एंड 2nd क्लास का लिंक उनको मिल जाएगा। शाबाश शाबाश, निकालो सभी।
ग्रुप में क्लास असाइनमेंट भी भेज दिया करो। सिंगला गर्ल, सिंगला गर्ल, ठीक है। आज तक सिंगला जी वैसे कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैंने चैप्टर खत्म कराया और उसके बाद असाइनमेंट ना भेजी हो, ऐसा कभी हुआ नहीं। हर चैप्टर खत्म होने के बाद मैंने असाइनमेंट भेजी है। अब आपको पता नहीं क्यों नहीं मिली। चलो यहाँ देखो, 1/3 ऑफ 1206, ठीक है, सिंपल सी बात, 1/3 ऑफ 1206 कितना होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना हो गया, 402, ठीक है। तो कह रहा है कि 402 इज व्हाट परसेंट ऑफ 134, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि 402 जो है ना वो 134 का कितना परसेंट है। तो ये इसको पूरा पूरा किस पे काट देगा, 3 पे काट देगा। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 300%। हाँ जी, समझ में आ गया क्वेश्चन सभी को। चले नेक्स्ट टाइप पे, ठीक है। कुछ बच्चों ने ऐसे भी लिखा होगा, कुछ बच्चों ने पक्का ऐसे भी लिखा होगा कि 134 जो है 402 का कितना परसेंट है। ये गलत है। कौन कौन वो बच्चे हैं जिन्होंने ये लिखा है? हाँ, इट्स माई सेकेंड क्लास ऑफ मैथ। सिंगला जी, तब जब सेकेंड क्लास ही है तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि असाइनमेंट भी भेज दिया करो, ठीक है। दूसरी क्लास आप लगा रहे हो और आपने मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया कि आप असाइनमेंट नहीं भेजते हो। 402 कहां से आया? देखो मीना धीमान जी, आपने एक सुना होगा, एक अक्षर होता है 420। मीना धीमान जी 420 सुना होगा आपने, ठीक है। उस 420 में से हमने कुछ नहीं किया, हमने 0 को इधर कर दिया, 2 को उधर कर दिया, बस वहीं से हमने 402 उठाया। अरे 1206 का 1/3 किया, 3 से काटा, 3 चौके 12, एक 0 लगाया, 3 दूनी 6, 402 यहां से आया। तो वो कह रहा है कि 402 इज व्हाट परसेंट ऑफ 134। 402 134 का कितना परसेंट है, 300%। आपकी बेगुनाही के गवाह हम हैं, ठीक है रविंद्र जी। चलो टाइप 4 पे चलते हैं अब हम। ये जो मैंने आपको टाइप, उसके अंदर मैंने आपको सिखाया था ना, जो हमने सेकंड क्लास लगाई थी, उसके अंदर a इज व्हाट परसेंट ऑफ b इज व्हाट परसेंट ऑफ a इज व्हाट परसेंट लेस देन b इज व्हाट परसेंट मोर देन a। तो उस कंसेप्ट के ऊपर हमारे कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर ना, तो अब उस वाली टाइप को हमने कवर करना है। द इनकम ऑफ a इज 30% more than income of B. The income of A is 30% more than income of B, full stop. How much percent? Full stop. How much percent is B's income less than A's income? चलिए बनाइए। बोरियत दूर हो गई सारी, मस्ती कर रहे हैं, सुख स्वाद ना लिया करो। अरे क्यों एक दूसरे के स्वाद ले ही जा रहे हो तुम? पढ़ाई पे भी ध्यान दो, आंसर भी निकाला करो। हाँ देखो 70% आंसर, कितना बढ़िया आंसर निकाला है, बहुत बढ़िया बेहतरीन आंसर। गलत है बिल्कुल। तीस वाले भी खुश मत हो, 30 वालों का भी गलत है। अप्रॉक्स नहीं चाहिए मुझे आकांक्षा गुप्ता जी, एग्जैक्ट आंसर निकालना एग्जाम में। फ्रैक्शन की टर्म में लिख के बताया करो,
संचिता अरोड़ा ने जैसे लिख के बताया, महक सेम है जवाब ने। पूरा फ्रैक्शन में पूरा सॉल्व करना होता है क्वेश्चन, आधा अधूरा नहीं करना, एग्जाम में पूरा नंबर चाहिए ना। चलो अब यहाँ देखो, दो बातें मैंने आपको सिखानी है, ठीक है, वो एक बार ध्यान से समझ लो, ठीक है। हाँ जी, 23 से 1/13 वाले सही हैं। द इनकम ऑफ ए इज 30% मोर देन इनकम ऑफ बी, ठीक है। तो पहले बिल्कुल सिंपल नॉर्मल वाले परसेंटेज से आपको बताता हूँ, फिर फ्रैक्शन से भी समझाना है, क्योंकि फ्रैक्शन का यूज हमने आगे फिर बड़े क्वेश्चंस में करना है, तो वहां पे आपको आना चाहिए, इसलिए मैं दोनों मेथड से आपको बताऊंगा। द इनकम ऑफ ए इज 30% मोर देन इनकम ऑफ बी, मतलब अगर मैं कहता हूं कि बी की इनकम 100 है तो ए की इनकम उससे 30% ज्यादा है, तो ए की इनकम 30% ज्यादा है तो कितनी हो जाएगी, 130 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इनकी रेशियो बना लूंगा तो कितनी बन जाएगी, 13:10, ठीक है। पहली लाइन क्या लिखी हुई थी, द इनकम ऑफ ए इज 30% मोर देन इनकम ऑफ बी। ए की इनकम बी से 30% ज्यादा है, तो अगर मैंने बी को 100 मान लिया तो उसे 30% ज्यादा 130 हो जाएगा, तो रेशियो बन गई 13:10। अब पूछा क्या गया है वो उसको ध्यान से देखो, हाउ मच परसेंट इज बीज इनकम लेस देन एज इनकम। बी की जो इनकम है, बी की जो इनकम है वो ए की इनकम से कितना परसेंटेज में कम है। जो मैंने आपको थर्ड स्टेटमेंट लिखवाई थी, थर्ड स्टेटमेंट क्या लिखवाई थी, ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी। और मैंने आपको ये भी कहा था कि जब ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आप ये क्वेश्चन गलत करोगे, और वो दिन आ गया अब, ठीक है। देखो हमसे ये पूछा गया, ध्यान से समझ लो, हमसे पूछा गया है हाउ मच परसेंट इज बीज इनकम लेस देन एज इनकम। वो कह रहा है बी की इनकम ए की इनकम से कितना परसेंट कम है। तो आपने देखा बी की इनकम ए की इनकम से वैल्यू में कितना कम है, 3 कम है। परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में, 13 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100, तो 300/13, 13 दूनी 26, 40 बच गया, 13 3 39, तो 23 1/13%। हाँ जी, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखनी है, बार बार यूज होती है ये क्वेश्चंस के अंदर, दोबारा से देख लो। हाँ जी, सब पहले बताओ किस किस को आगे किस किस को नहीं आया। पिछली क्लासेस जो भी मैं पढ़ाता हूँ ना, जिन्होंने क्लासेस लगाई हैं क्लास 1 और क्लास 2, मैंने आपको बोला गया कि हर चीज को कम से कम 2-2 बार रिवाइज करना है। अगर नहीं पढ़ोगे ना तो पिछली क्लास वाला नेक्स्ट क्लास में यूज होता है, तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो मैं दोबारा समझाता हूँ, कुछ बच्चे नए भी हैं। यहाँ देखो, ए की इनकम 30% ज्यादा है किससे, बी की इनकम से। तो अगर मैं बी की इनकम 100 मान लेता हूँ तो ए की इनकम उससे 30% ज्यादा 130, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो रेशियो हमारे पास बन गई 13:10। अब हमने लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया हाउ मच परसेंट इज बीज इनकम लेस देन ए इनकम, ठीक है। हिंदी में कन्वर्ट करना सीखो। बी की इनकम जो है वो ए की इनकम से परसेंटेज में कितना कम है, बी की इनकम जो है वो ए की इनकम से। तो पहले आप ये देखोगे बी की इनकम ए की इनकम से वैल्यू में कितना कम है, 3 कम है। परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में पूछी गई है, ए के रिस्पेक्ट में पूछी गई है। तो 3 जो है वो 13 का कितना परसेंट है, 23 1/13%। हाँ, अगर नहीं भी काटोगे तो भी बात एक ही है, अगर किसी ने नहीं भी काटा होगा तो भी बात एक ही है। बस हम कैंसिल इसलिए करते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारी बच जाए, आगे यूज होंगी ना चीजें, इसलिए सारी बता रहा हूं। अब मैं ये फ्रैक्शन से भी सिखा रहा हूं कि फ्रैक्शन से भी आपको आना चाहिए, क्योंकि आगे फिर मैं जब बड़े क्वेश्चन करेंगे तो मैं फ्रैक्शन का यूज करूंगा। मैंने आपको बताया छोटे क्वेश्चन के अंदर फ्रैक्शन का नहीं भी यूज करें तो चलता है, ठीक है। सिंपल जब परसेंटेज होती है 20% दे रखा है, 10% दे रखा है, 40% दे रखा है, तो विदाउट फ्रैक्शन भी सॉल्व करेंगे तब भी बात एक ही बनती है। लेकिन जब मुश्किल फ्रैक्शन होता है, जहाँ 16 2/3% आया था, 12.5% आया था, 37.5% आया था, तो वहां पे फ्रैक्शन का भी यूज करना पड़ता है। तो इसलिए अब उससे देखो, इसको भी ना आपको डायरेक्टली लिखना आना चाहिए।
जैसे 30% मोर है, ठीक है, मोर का मतलब इंक्रीज ही होता है ना, मैंने आपको इंक्रीज डिक्रीज वाला कंसेप्ट सिखा रखा है, ठीक है। 30% इंक्रीज है, अगर 30% मतलब हो गया 3/10, 30% ये होता है ना 30/100, तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। तो 30% हमारे पास हो गया 3/10। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, 10 होती है हमारी ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, 3 हो गया हमारा इंक्रीज वाला पार्ट, तो फाइनल कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखना होता है किसके पास ज्यादा है, ए इज 30% मोर देन इनकम ऑफ बी, ए के पास 30% ज्यादा है। तो अगर मैं कह दूं कि बी के पास 10 है, तो इसका मतलब ए के पास कितना है 13 है। इस क्वेश्चन में ये नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जिससे इसको समझ में आ गया है, लेकिन इसको हमने समझना है आगे वाले क्वेश्चंस के लिए, तो समझना बहुत जरूरी है, ये मत सोचना कि इसको छोड़ देता हूं मैं, समझना जरूरी है। 30% मोर, 30% इंक्रीज मतलब 3/10, तो अगर कोई वैल्यू 10 थी तो बाद में कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। तो बी की वैल्यू 10 है, ए के पास ज्यादा है ना, हमें पता चल रहा है कि ए मोर है, तो अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। बाकी काम यही है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे फ्रैक्शन समझाया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The income of A is 40% less than income of B. Find how much percent is B's income more than A's income. चलिए बनाइए। मेरा ईपीएफओ का एग्जाम तो पोस्टपोन हो गया, सारे एग्जाम पोस्टपोन होने, अभी 3-4 महीने कोई पेपर नहीं होने वाला। शाबाश, वेरी गुड, निकालो फटाफट सारे। वेरी गुड। एक दो क्वेश्चन में बस मैं आपको दोनों बातें सिखाऊंगा, बाद में जिस क्वेश्चन में जोन सी हमारे लिए बात आसान रहेगी फिर हम उसको फॉलो किया करेंगे, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में भी मैं आपको दोनों बातें लिख के बताऊंगा, बाद में जिस क्वेश्चन में जो आसान रहा करेगा उसको फॉलो करा करेंगे। द इनकम ऑफ ए इज 40% लेस देन इनकम ऑफ बी। अब यहाँ पे पता चल रहा है कि ए की इनकम 40% कम है बी की इनकम से, तो अगर मैं कहता हूँ कि बी की इनकम 100 है तो इसकी 40% कम कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। अगर मैं कहता हूं बी की इनकम 100 है तो ए की इनकम उससे 40% लेस है, तो 100 में से 40 माइनस कर दो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास रेशियो क्या बन गई 3:5 बन गई, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन पढ़ना होता पूछा क्या गया है, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी मैंने आपको लिखवाई थी, थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट यही थी हमारी। हाउ मच परसेंटेज बीज इनकम मोर देन एज इनकम, बी की इनकम ए की इनकम से कितनी ज्यादा है। तो देखो बी की इनकम ए की इनकम से वैल्यू में कितनी ज्यादा है 2 ज्यादा है, परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में ए के रिस्पेक्ट में, तो 2 जो है वो 3 का कितना परसेंट है। तो जिस बच्चे को अगर ये याद हो गया ना कि 2/3 कितना होता है, मैंने कहा था वैल्यूज याद करना, तो उसको सॉल्व नहीं करना पड़ा होगा, उसने सीधा बोल दिया होगा 66.66%, ठीक है। जिस बच्चे को 2/3 मैंने लिखवाया था याद होगा ना, तो वो सीधा बता देगा 66 2/3% या फिर 66.66%। याद था सारिका पवार, वेरी गुड।
बात समझ में आ गई था। इनकम ऑफ ए इज 40% लेस देन इनकम ऑफ बी। अगर ये 100 है तो 40% कम, तो कितना हो जाएगा 60। तो रेशियो बन गई 3:5। पूछा क्या गया है, हाउ मच परसेंटेज बी इज इनकम मोर देन ए इज इनकम। बी की इनकम ए की इनकम से कितनी ज्यादा है। तो हमने देखा बी की इनकम ए की इनकम से वैल्यू में कितनी ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो 2 जो है वो 3 का कितना परसेंट है, 66.66%। फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 40%। 40% कितना होता है, 2/5 होता है। ठीक है, 40% डिक्रीज है ना, लेस है ना इस बारी। ठीक है, 5 होती है मेरी ओरिजिनल, 2 का है मेरा डिक्रीज, तो फाइनल मेरा 5 - 2 कितना होगा, 3। तो हम सीधा यहाँ पे गए, अगर कोई वैल्यू मेरी 5 थी तो बाद में कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, ए के पास कम है ना, तो अगर कोई स्टार्टिंग में वैल्यू 5 है तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये हमारा ये वाला लिखने का तरीका है, इसको हम आगे यूज करेंगे, मुश्किल फ्रैक्शन जब आएंगे तब यूज करना होता है। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए। कोई भी बच्चा ये मत सोचे कि मैं सिर्फ इससे कर लूंगा काम चल जाएगा, इससे सिर्फ काम अकेला नहीं चलेगा। ये अच्छा है, लेकिन जब बुरा वक्त आएगा तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, तो दोनों बातें पता होनी चाहिए। सर फ्रैक्शन वाला रिपीट कर दो, फ्रैक्शन वाला एक बार और सुन लो। 40% है हमारे पास 2/5, 40% लेस है ना, 40% लेस है मतलब 40% डिक्रीज। 5 मेरे पास जो बेस वैल्यू होती है वो हमेशा होती है ओरिजिनल वैल्यू। 2 का मेरा डिक्रीज है, तो इसका मतलब 5 - 2 फाइनल वैल्यू कितनी होगी, 3। मतलब अगर मैं बी के लिए 5 रखता हूं तो फाइनल वैल्यू 40% कम करके कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी। हाँ जी, अब मुझे बता दो दोनों बातें क्लियर हो गई, फिर मैं नेक्स्ट पे चलूं। मुझे बता दो दोनों बातें क्लियर हैं, यस और नो। क्वेश्चन पढ़ के हमें ये समझ में भी आना चाहिए कि कहाँ पे मुझे फ्रैक्शन लगाने की जरूरत है, कहाँ पे जरूरत नहीं है, ये भी आपने ध्यान रखना होता है। इतनी हमें प्रैक्टिस कर लेने की हमें खुद से समझ में आने लग जाएगी यहाँ मुझे फ्रैक्शन लगाने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। चलो, टू नंबर्स आर लेस देन a third number by two numbers are less than a third number by 30% and 37% respectively. Two numbers are less than a third number by 30% and 37% respectively. Full stop. Find the percentage. Find the percentage by which the second number is less than the first number. Find the percentage by which the second number is less than the first number. चलिए बनाओ, पहली बार में समझ आ जाता है, रीड लो, वेरी गुड। जिसको पहली बार में समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन 2 बार मैथ का क्वेश्चन 2 बार समझाना बनता है कि हर बच्चे को समझ में आ जाए। मोस्ट ऑफ द बच्चे जो होते हैं ना वो मैथ से ना डरते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ, देखो अगर 400 बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है ना, तो 400 बच्चों में से ना कम से कम 200-250 बच्चा ऐसा होगा जो अपने आप को ना मैथ में वीक समझता होगा, जिसको मैथ से डर लगता होगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं उनसे यही बात कहना चाहता हूं कि वो अपने दिमाग से इस बात को निकाल दो कि आप मैथ में वीक हो, आपको मैथ से डर लगता है, तभी आप चीजें सीख पाओगे। बस जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना, बस उसको ध्यान से पढ़ते जाओ। जितना मैंने पढ़ाया ना, अगर आप सबने उतना भी पढ़ लिया ना तो भी पेपर क्लियर हो जाएगा। थैंक यू रविंदर जी।
जब आप सामने हो तो डर नहीं लगता। ओके योगेश। जिनको देखो मैथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना, मैं आपको बताया कि जिनको मैथ में बहुत ज्यादा डर लगता है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, वो सबसे पहले सिर्फ जितना उनको क्लास में पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान दें। बच्चे क्या करते हैं ना, नोट्स इकट्ठे करते हैं, इसके भी नोट्स इकट्ठे लेकर लिए, उसकी भी किताब ले ली, इसकी भी किताब ले ली, किरण की भी ले ली, अरियंत की भी ले ली, राकेश की भी ले ली, सबकी किताबें इकट्ठी कर लेते हैं। किताबें किताबें इकट्ठी करते थे, नोट्स इकट्ठे करते रहते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ पहले एक लिमिटेड पढ़ो। लिमिटेड मतलब मैं एक चैप्टर के अंदर कम से कम 70-80 क्वेश्चन हर चैप्टर के मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा, 100 क्वेश्चन के आसपास भी हो जाएंगे। तो 70-80 क्वेश्चन जब मैं आपको एक चैप्टर के पढ़ा दूंगा, तो सबसे पहले उसी को ही पढ़ना, उसी को रिवाइज करना। थैंक यू जसवीर जी। ओके रणधीर, ठीक है। अब देखो, चलो इसका आंसर देखते हैं। यहां देखो 3 नंबर की बात की गई, तो इसलिए मैंने 3 नंबर लिख लिए। उसने क्या बोला, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है पहले। ठीक है, पहले तो अंग्रेजी की हिंदी कन्वर्ट करना आपको सबको आना चाहिए। ठीक है, 2 नंबर्स, 2 नंबर्स आर लेस देन अ थर्ड नंबर, ठीक है, बाय 30% एंड 37% रिस्पेक्टिवली। वो 2 नंबर की बात कर रहा है, वो कहना है वो कम है, किससे, थर्ड नंबर से कम है। कितना कितना परसेंट, 30% और 37% कम है। तो अगर मैं मान लेता हूं कि तीसरा नंबर मेरा 100 है, ठीक है, आसान नंबर ही मानेंगे हमेशा, 100 ही मानेंगे। कोई बच्चा सोच रहा हो कुछ और क्यों नहीं माना, देखो 100 सबसे आसान होता है, सॉल्व करना सबसे इजी रहता है, तो उसके ऊपर ही हम काम करते हैं। ठीक है, अब अगर आप इसको 133 मान लोगे, अगर मैं 133 मान लूंगा फिर तो सॉल्व करते ही रह जाएंगे। ठीक है, तो थर्ड नंबर मैंने कितना मान लिया, 100 मान लिया। पहला नंबर 30% कम है, तो 100 से 30% कम कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। दूसरा नंबर इससे 37% कम है, तो 37% कम है तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो ये मेरे पास 3 नंबर आ गए। ठीक है, ये कुछ नहीं है, कहीं सी में कंफ्यूज हो जाओ। यहां देखो, 2 नंबर्स आर लेस देन ए थर्ड नंबर बाय 30% एंड 37% रिस्पेक्टिवली। तीसरा नंबर मैंने मान लिया 100 है। पहला जो नंबर है इससे 30% कम है, तो 100 में से 30% कम कर देंगे 70। दूसरा नंबर इससे 37% कम है, तो कितना हो जाएगा, 63। अब बस हमसे पूछा क्या गया है, ये वही वाली स्टेटमेंट है, थर्ड वाली जो स्टेटमेंट मैंने आपको सिखाई थी। फाइंड द परसेंटेज बाय विच द सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर जो है पहले वाले से, अभी जो थोड़ी देर पहले सिखाया ना पहले क्वेश्चन में, वही है। सेकंड नंबर जो है वो पहले वाले से परसेंटेज में कितना कम है। कुछ बच्चे ना आंसर मार्क कर देते हैं 7% और वो हो जाता है गलत। ठीक है, 7 तो वैल्यू है, पहले वाले ये जो वाला जो नंबर है वो इस वाले नंबर से परसेंटेज में कितना कम है। तो आप देखोगे वैल्यू में कितना कम है, 7, परसेंटेज 70 के रिस्पेक्ट में इंटू 100, तो आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा, 10%। बता दो यस नो रिपीट फटाफट। यस 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 करेक्ट, थैंक गॉड। संदीप शर्मा, थैंक गॉड, थैंक गॉड किस लिए? हाँ, भगवान का शुक्रिया वैसे करते रहना चाहिए, भगवान को याद करते रहा करो, कहीं ऐसा ना हो किसी दिन हमें भगवान याद कर लें और बुला लें। ठीक है, तो इसलिए खुद ही भगवान को याद कर लिया करो। फुली अंडरस्टूड, समझ में आ गया। ठीक है, एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। 2 नंबर्स आर लेस देन ए थर्ड नंबर बाय 30% एंड 37% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 3 नंबर की बात की गई है, आपको ये बताया गया कि 2 नंबर तीसरे नंबर से कितना कितना कम है। तो तीसरे नंबर को मैंने 100 मान लिया, पहला नंबर इससे 30% कम है, तो 100 में से 30% कम करेंगे तो 70। दूसरा नंबर इससे 37% कम है, तो कितना हो जाएगा, 63। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे ये पूछा गया है कि जो सेकंड नंबर है ना वो पहले वाले नंबर से परसेंटेज में कितना कम है। ठीक है, तो सीधा 7 मत लिख देना, वो गलत हो जाएगा। सेकंड वाला नंबर पहले वाले से वैल्यू में कितना कम है, 7। परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में पूछी गई है, 70 के रिस्पेक्ट में इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, 10%। क्लियर है? चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, द इनकम ऑफ सी, द इनकम ऑफ सी इज 20% more than B's income. The income of C is 20% more than B's income, and the income of B, and the income of B is 25% more than, and the income of B is 25% more than A's income. Full stop. Find by how much percent? Find by how much percent is C's income more than A's income? चलिए बनाइए। तीनों की परसेंटेज कट गई तभी वैल्यू बनी। वेरी गुड अरमान। सर आपने सौरभ सर को भी बुला दिया, आप अच्छा समझाते हो। थैंक यू नेहा जी। बस अभी ये क्वेश्चन करो, इसके बाद एक क्वेश्चन और हो जाएगा, ये टाइप खत्म कर देते हैं। मैथ किंग। साठ, 60 नहीं है योगेश, ध्यान से करो। सर एक क्लास मिस करनी पड़नी है तभी आपकी क्लास देख सकते हैं, नेट ख़त्म हो जाता है। ओके हाँ जी। अब एक चीज़ सुनो ध्यान से, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि जैसे आपको ए बी का रिलेशन दे रखा है, बी सी का रिलेशन दे रखा है, ऐसे ही आगे सी और डी का भी रिलेशन दे रखा होगा, तो हमने ना रेशियोज के टर्म में उनको लिख लेना होता है। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन वाला सिखाऊंगा। ठीक है, रेशियो के टर्म्स में उसको लिखना होता है। यहाँ पे क्या ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 100%, 120%, फिर उसका 140%, वहां पे थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताऊंगा, तो उससे हमने करना है। ठीक है, ध्यान से सुनो। द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बीज इनकम। ठीक है, ध्यान से सुनो। सी की इनकम 20% ज्यादा है किससे? बी की इनकम से। ठीक है, 20% मोर लिखा हुआ ना। अब 20% सभी बच्चे जानते हो कितना होता है, 1/5 होता है। 20% कितना होता है? 1/5 होता है। तो सी जो है ना वो 20% ज्यादा है किससे? बी से। मतलब अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। 20% मोर लिखा हुआ है। 20% कितना होता है? 1/5 होता है। ठीक है, तो अगर एक वैल्यू 5 है, ये ओरिजिनल 5 है, 1 का इंक्रीज है, तो फाइनल हमारे पास कितना बनेगा? 6 बनेगा। ठीक है, लिख के बता दिया मैंने कि उसने कहा कि सी जो है ना 20% ज्यादा है बी से। तो अगर मैं कहता हूँ बी मेरे पास 5 है तो सी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, वैसे आपको एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं होती। अब वो कह रहा है एंड द इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन एज इनकम। बी की इनकम 25% ज्यादा है किससे? ए की इनकम से। तो ओरली बनाने की कोशिश क्या करो। 25% कितना होता है? 1/4। तो एक 4 है तो कितना हो, दूसरा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4:5। ठीक है, ये जो बच्चा ओरली बनाना सीख जाएगा ना ये वाली फ्रैक्शन, तो उसके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। देखो 20% था, 20% होता है 1/5। तो एक 5 है तो एक 5 प्लस एक 6 हो जाएगा। तो मैंने लिखा 5 और 6। यहाँ पे था 25%, 25% होता है 1/4। तो 1/4 एक 4 है तो दूसरा 5 हो जाएगा। तो मैंने लिखा 4:5। अब हमें चाहिए देखो A:B:C। ठीक है, अब ये देखो B यहाँ पे भी 5 है और B यहाँ पे भी 5 है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सीधा A:B:C 4:5:6 बनेगी। तो हमारे पास रेशियो क्या बन जाएगी? 4:5:6।
अब हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड बाय हाउ मच परसेंटेज सी इज इनकम मोर देन एज इनकम। सी की इनकम जो है वो ए की इनकम से कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो अब आप देखोगे सी जो है, देखो ए से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। सी जो है ए से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। तो 2 जो है वो 4 का कितना परसेंट है, तो 1/2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 50%। हाँ जी, समझ में आई ये बात कैसे किया। दोबारा मैं आपको एक बार और समझाता हूं, फिर यही मेथड आपने ना नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको दूंगा ना, आपने अप्लाई करने की कोशिश करनी है और ओरली कोशिश करनी है, लिखना नहीं है। आफ्टर 12 ईयर्स मैथ कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी क्लास लगा के पंजाबी हेडमास्टर टेस्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, अगर आप सिर्फ मेरी क्लास वाला भी पढ़ लोगे तो भी आपका हेडमास्टर वाला क्लियर हो जाएगा। जितना मेरी क्लास में कर लिया उतना भी बहुत है। हाँ जी, अगर ना हो फिर हम इसको मल्टीप्लाई करके सेम बना सकते हैं। अदरवाइज आप रेशियो के जिस बच्चे ने अगर लेक्चर नहीं लगाए हैं ना, तो जिस बच्चे ने लेक्चर नहीं लगाए हैं वो रेशियो के लेक्चर यूट्यूब पे भी पढ़े होंगे, वहां पे भी देख के समझ सकता है, वहां पे भी मैंने सिखाया हुआ है। कुछ बच्चों ने तो देखो रेशियो प्रपोर्शन मुझसे पढ़ लिया है, वो ऑलरेडी जानते होंगे रेशियो कैसे बनानी है। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, वहां भी क्लासेस पढ़ी हुई हैं। ठीक है, अदरवाइज नहीं तो जब आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी के लिए समझ लो दोबारा से एक बारी, क्योंकि ये इस तरीके में ना मैं आपको बता रहा हूँ ये सबसे बेस्ट वे रहेगा इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो दोबारा सुनो ध्यान से, और ये वाली चीज की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बस आपने इतना काम करना है एग्जाम के अंदर, इससे एक्स्ट्रा आपने नहीं लिखना कुछ भी। सुनो ध्यान से, द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बीज इनकम। ठीक है, ध्यान से पढ़ा करो बस। सी की इनकम 20% ज्यादा है किससे, बी से। 20% होता है 1/5, तो एक वैल्यू 5 है तो दूसरी 5 + 1 बनेगी 6, तो मैंने लिखा 5 और यहां पे लिखा मैंने 6। ठीक है, अब फिर बोला गया इनकम ऑफ बी 25% मोर देन एज इनकम। बी 25%, 25% कितना होता है 1/4, तो 1/4 में अगर एक वैल्यू 4 है तो दूसरी वैल्यू 4 + 1 कितनी बनेगी 5, तो मैंने लिखा यहाँ पे 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी देखो बी की वैल्यू यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो हम सीधा लिख सकते हैं 4:5:6। ठीक है, अगर सेम ना होती तो आप सेम बना भी सकते हो कि यहाँ पे इन दोनों को ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे बी हमारे पास सेम आ जाए। ठीक है, नहीं तो जो जिन्होंने क्लास लगाई है वो ऑलरेडी जानते होंगे कि हम सीधा कर देते हैं 5 4 20, 5 5 और 6 5 30, वहां से भी निकाल सकते हैं। 100 125 145 करके 45% आ रहा है गरिमा गोयल, तो वो गलत है। अगर इसके अलावा कुछ भी आपका आंसर आ रहा है तो दैट मीन्स वो गलत किया आपने। अब वो वाला मेथड बता के मैं यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि बच्चे इस वाले मेथड को फॉलो करें। अब मैं वो बताऊंगा ना तो फिर उसमें अब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। स्टार्टिंग में मैंने आपको 2 क्वेश्चन मैंने समझा दिए थे। ठीक है, और अगर किसी को वो वाला पूछना ही होगा तो वो मुझसे पर्सनली पूछ सकता है मैसेज करके। ठीक है, अपना सॉल्यूशन भेज देना, मैं बता दूंगा कहाँ पे गलती है, अगर कोई वो वाला मेथड पूछना चाहता होगा। मना नहीं है किसी को भी। अगर कोई दूसरे वाला मेथड सीखना चाहता होगा तो वो अपना जो मेथड उसने किया है उसकी पिक मुझे भेज दे, मैं बता दूंगा कहाँ गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इन एन एग्जामिनेशन ए गॉट 25% मार्क्स, ए गॉट 25% मार्क्स मोर देन बी, बी गॉट B got 10% less than C, B got 10% less than C, and C got 25% more than D, and C got 25% more than D, full stop. If D got if D got 320 marks out of 500, if D got 320 marks out of 500,
देन फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए, देन फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। जिसका भी 50 के अलावा कुछ भी आ रहा है दैट मीन्स वो गलत है। हाँ जी, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, सभी निकालो, सभी का आना चाहिए। वोकाल क्वेश्चन नहीं, नहीं आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बस लिखने का तरीका आपको बताना चाहिए। इन एग्जामिनेशन ए गॉट 25% मार्क्स मोर देन बी, ठीक है। ए और बी की बात की गई है, बी गॉट 10% लेस देन सी, बी और सी की बात की गई है, एंड सी गॉट 25% मोर देन डी, सी और डी की बात की गई है, ठीक है। तो अब देखो जो मैं आपको तरीका सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप वो 100 120 140 करते रहोगे ना, तो यहाँ पे आपको टाइम भी लगेगा, मिस्टेक भी करोगे, ठीक है। सुनो अब ध्यान से। ए गॉट 25% मार्क्स मोर देन बी, 25% कितना होता है 1/4। ए को क्या है ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब इसको अगर 4 मिलते हैं तो इसको कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे, ठीक है। ये बनाना सीख लो बस, फिर उसके बाद आपकी आधी जिंदगी सुधर जाएगी, ठीक है। ए को 25% ज्यादा मिल रहे हैं किससे, बी से। 25% होता है 1/4। ए को ज्यादा मिल रहे हैं तो मतलब अगर इसको 4 मिलते हैं तो उसको कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में, बी गॉट 10% लेस देन सी, बी को 10% कम मिल रहा है। 10% कितना होता है 1/10 होता है, बी को कम मिल रहा है, मतलब इसको अगर 10 मिल रहा है तो इसको कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, ठीक है। बी गॉट 10% लेस देन सी, बी को सी से 10% कम मिलता है, 10% तो 1/10, मतलब इसको 10 मिलेगा तो इसको 9 मिलेगा। एंड सी गॉट 25% मोर देन डी, सी को 25% ज्यादा मिलता है डी से। 25% कितना होता है 1/4, मतलब अगर इसको 4 मिलता है तो इसको कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। बस ये हमने पहले बना लिया, ठीक है। अब यहां देखो हमसे किस किस के बारे में पूछा गया है। इफ डी गॉट 320 मार्क्स आउट ऑफ 500, ठीक है। इसका वैसे कोई रोल ही नहीं है, 500 में से चाहे जितने मर्जी में से आए कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ डी गॉट 320 मार्क्स आउट ऑफ 500 देन फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए, तो ए को कितने मिले। अब देखो हमसे डी और ए की बात की गई है, ठीक है। अब देखो जो बच्चों ने तो रेशियो प्रोपोर्शन मुझसे पढ़ लिया वो जानते हैं कि ए रेशियो डी कैसे निकाला जाता है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है मैं उनको बताता हूँ। हमसे ना ए और डी की बात की गई है, तो ए और डी की डायरेक्ट रेशियो कैसे निकलती है, जब आपकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की डायरेक्ट रेशियो निकालनी हो, ठीक है। जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की डायरेक्ट रेशियो निकालनी है, देखो हमें ए रेशियो डी निकालना है, तो हमने क्या करना होता है, कुछ नहीं करना, आपने इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो। अगर आपको पहले कुछ दिख रहा है कि आमने सामने कुछ कट रहा है तो आप उसको काट भी सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे देखूंगी मैं 5 से इसको काट सकता हूँ, तो पहले इसको काट दो, ठीक है। 9 5 45, 4 2 8 2 32, तो 45 रेशियो 32। ए के मार्क्स जो हैं वो 45 हैं और डी के कितने हैं, 32 हैं। ए के मार्क्स 45 हैं और डी के 32 हैं। इस 32 रेशियो की वैल्यू मुझे गिवन है 320, इस 32 रेशियो की वैल्यू गिवन है कितनी है, 320 मार्क्स है। तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा, 10 मार्क्स, और 45 रेशियो निकालना है तो कितने नंबर हो जाएंगे, 450। 500 को यूज नहीं है, सिर्फ हमें नंबर ही बताने थे। परसेंटेज तो निकालनी नहीं है कि उसके 320 नंबर आए 500 में से तो कितना परसेंट बना। हाँ जी, यस नो रिपीट वाले फटाफट बता दो।
रेशो भी बता देता हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता है उन बच्चों को मैं रेशो बता देता हूँ। A/B/C/D फॉर्मूला। हाँ मन सैनी जी, ऐसे भी कर सकते हो कि A/B इंटू B/C इंटू C/D। सर अगर तो सी जाना होता तो सी जाना होता, सी को कहाँ जाना होता? चलो यहाँ पे देख लो, दोबारा से एक बार सारा समझाता हूँ। इन एग्जामिनेशन ए गॉट 25% मार्क्स मोर देन बी। ए को 25% ज्यादा मिलते हैं बी से। 25% होता है 1/4, ठीक है। ए को ज्यादा मिल रहा है, दैट मीन इसको 4 मिला तो उसको कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। बी गॉट 10% लेस देन सी। 10% होता है 1/10। बी को कम मिल रहा है, तो अगर इसको 10 मिलेगा तो इसको कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। सी गॉट 25% मोर देन डी। 25% होता है 1/4, ठीक है। सी को ज्यादा मिल रहा है, मतलब इसको 4 मिलेगा तो इसको कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। मैंने आपको ए और डी की डायरेक्ट रेशियो निकालना मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। ए और डी की डायरेक्ट रेशियो हम कैसे निकाल सकते हैं? जो भी हमारे देखो ए बी है, फिर बी सी है, फिर सी डी है। अगर आपको सीक्वेंस में अगर आपको ऐसे रेशियो दे रखी होती हैं, तो अगर ए और डी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर आपको रेशियो निकालनी है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की अगर रेशियो निकालनी है, हम इनको सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर लो और इसको मल्टीप्लाई कर लो। और लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि कुछ पहले आमने सामने अगर कुछ भी कट रहा है, आमने सामने अगर कुछ भी कट रहा है, तो पहले ही काट दो। बाद में भी काटना ही है, बाद में काटने से पहले पहले ही काट दो, मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना, तो इसको इससे। यहाँ पे जो कट रहा है मैंने काट दिया, 5 2 10, ये काट दिया। तो यहाँ पे बचा 9 5 45, और यहाँ पे बचा 4 2 8 8 4 32। तो 45:32 ए और डी की मार्क्स की रेशियो आ गई। ये जो रेशियो आ गई ना, ये ए और डी के मार्क्स की रेशियो आ गई। अब हमें ना डी के मार्क्स पता कि डी के मार्क्स है 320, डी की रेशियो कितनी है? 32। तो मैंने कहा कि 32 रेशियो की वैल्यू 320 नंबर हो गए, तो एक रेशियो कितना हो जाएगा? 10 नंबर। तो 45 रेशियो 45 रेशियो कितना हो जाएगा? 450 नंबर। अगर किसी को ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी सीखना है ना, तो वो रेशियो वाली ना एक क्लास है मेरी ना, रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास है। जिन्होंने नहीं लगा रखे वो वहां से एक बार देख सकता है यूट्यूब पे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। वैसे तो आपकी क्लासेस, जिनकी क्लासेस नहीं लगी हैं उनके सारे टॉपिक दोबारा से होंगे। जिनकी क्लासेस नहीं लगी हैं उनके सारे टॉपिक्स दोबारा से होंगे। फिर भी अगर कोई पहले से देखना चाहता है तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूट्यूब पे लेक्चर पड़ा होगा, तो वहां से देख सकते हो। ठीक है, चलिए समझ में आ गया सभी को। और जो भी मैंने पढ़ाया ना उसको रिवाइज जरूर कर लेना। जितना भी मैंने 3 लेक्चर हो गए ना, इन 3 लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कर लेना, तभी फिर आगे वाले लेक्चर अब मैं धीरे धीरे लेवल को बढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी तक ये सारा बेसिक ही था, अब लेवल इंक्रीज होगा नेक्स्ट क्लास से, तो इसलिए पढ़ के आना, रिवाइज करके आना। ओके, थैंक यू। अगर ए से सी जाना होता तो सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते। अगर ए से सी जाना होता ना, जो बच्चा पूछ रहा है, अगर ए से सी जाना होता तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ए रेशो सी आ जाएगी। 5 9 45 और 4 × 10 40। बाद में काटोगे तो ये 9 रेशो 8 ही मिलेगा, ये ए रेशो सी है ये, ठीक है। 9 और 8, अगर ए से सी जाना होता तो ये आ जाता 9 और 8। ओके, थैंक यू।